यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन के खार्किव में सबसे खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली है। खार्किव में मिसाइल हमले की चपेट में एक गाड़ी आ गई। मिसाइल हमला सड़क के पास हुआ और एक सेकंड में ही गाड़ी का नामो निशान पूरी तरीके से मिट गया और वहां आग की लपटें दिखाई दी। ये देखिए गाड़ी जो कि इस सड़क पर खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन अचानक इस पर हमला किया जाता है और पूरी तरीके से गाड़ी तबाह हो गई, नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई। ये देखिए रूस के हमले कितनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में जहां पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है, लेकिन कब्जे के साथ साथ अपने हमले भी तेज करती हुई नजर आ रही है रूस की सेना। और इसी गाड़ी पर हमला किया गया रूस की सेना की तरफ से। पूरी तरीके से ये गाड़ी जो कि तबाह हो चुकी है और तबाही का ये मंजर चारों तरफ यूक्रेन के अलग अलग शहरों से निकलकर सामने आ रहा है। यूक्रेन जो कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है, यूक्रेन की राजधानी खार्किव रह चुकी है और ऐसे में खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां मौजूद रहती है, यहीं से पूरा का पूरा जो देश है चलता हुआ दिखाई देता है आर्थिक तौर पर। लेकिन यहां पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों पर, इंडस्ट्रीज पर, बिजली प्लांट पर कब्जा इस वक्त रूस की सेना कर चुकी है और अब आम लोगों को टारगेट करते हुए वहां के वाहनों को भी तबाह करने की पूरी कोशिश है ताकि किसी भी तरीके से लोग वहां से निकल ना पाए। ये देखिए आग के गोले में किस तरीके से तब्दील होती हुई ये गाड़ी नजर आ रही है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हर एक शहर का यही मंजर बना हुआ है। खौफनाक, डरा देने वाली ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस युद्ध का आज 11वां दिन। पूरी आक्रामकता के साथ रूस की सेना के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस तरीके से रूस की सेना यहां पर दिखाई दे रही है उसका मुंहतोड़ जवाब भी यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। खार्किव शहर जहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, कब्जा लगभग पूरी तरीके से रूस की सेना का हो चुका है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जाए, अब लगातार स्ट्रैटेजी बदलती हुई पुतिन की सेना की नजर आ रही है। कीव को पिछले कई दिनों से घेरा जा चुका है, लेकिन घेराबंदी के बाद भी उस पर कब्जा रूस की सेना नहीं कर रही है क्योंकि लगातार दबाव बनाने की कोशिश है पुतिन पर और ज़ेलेंस्की पर, पुतिन की तरफ से। और ज़ेलेंस्की जो कि एक बात स्पष्ट कर चुके हैं कि देखिए किसी भी तरीके से हम झुकने को तैयार नहीं हैं और इस महायुद्ध की पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा पुतिन जो है ज़ेलेंस्की पर ही फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो तमाम देश इस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो मांग भी नाटो देश, पश्चिमी देश ने ठुकरा दी है, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन लगा दिया जाए। तो आप देखिए रूस